बहुत स्वागत है। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस पेंशन को लेकर एक नया अपडेट है। अगर आप भी ईपीएस 95 या ईपीएफओ के पेंशनर्स हैं और आपको न्यूनतम पेंशन के रूप में 1000 रुपये की राशि दी जाती है तो आपके लिए अब बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब भारत सरकार केंद्र सरकार की तरफ से इस राशि को 7500 करने पर विचार चल रहा है। कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। केंद्र सरकार का विचार है कि न्यूनतम पेंशन की राशि 7500 रुपये की जाएगी। प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश की अगर अकेले बात करेंगे तो 2 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को मिल रही है 1000 से कम पेंशन। इस पेंशन जो 1000 है इसको अब सीधे बढ़ा के यहाँ पर 7500 रुपये किया जा रहा है। पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे। ईपीएफ के 4 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगी कर्मचारी हैं और उनको अब सीधी तौर पर इसका लाभ मिलेगा। यह लाभ ऐसे ही नहीं इनको मिल रहा है। इन्होंने पिछले कई सालों में 27 बड़े आंदोलन किए हैं, फिर भी इनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। लेकिन साल 2025 में फरवरी 2025 के महीने पर अब इनको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। अब देश के सबसे बड़े संगठन ईपीएस रिटायर्ड एम्प्लॉइज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव डोंगरे बताते हैं, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर 12 साल में 27 बड़े आंदोलन किए हैं। इसके बावजूद कहीं कोई पर सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब इनको सुनवाई के साथ ही लाभ मिलेगा। भोपाल से अपडेट है। निजी कंपनियों, कारखानों, उपक्रमों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से जुड़ी मुश्किल का अंत होता नजर आ रहा है। वजह यह है कि केंद्र सरकार ईपीएफ के दायरे में आने वाले रिटायर कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन की राशि को 7500 रुपये करने पर विचार मंथन कर रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि न्यूनतम पेंशन के 2 दुखद पहलू भी हैं। पहला यह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिश 12 साल से लंबित है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ईपीएफ के 4 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स हैं। इनमें से 50% यानी 2 लाख लोगों को वर्तमान में 1000 से कम पेंशन की राशि मिल रही है। 75,000 रिटायर्ड कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 2000 से भी कम पेंशन मिल रही है। यह आंकड़े किसी निजी संस्था या संगठन के नहीं, बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसको ईपीएफओ के ही हैं। ईपीएफओ के अगर पिछले वार्षिक आंकड़े को आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर ईपीएफ मामलों के जानकार चंद्रशेखर परसाई बताते हैं कि न्यूनतम पेंशन 3000 करने का मामला पिछले 12 साल से राज्यसभा में लंबित है। 2013 में संसद में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने यानी कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी ने न्यूनतम पेंशन 3000 करने की सिफारिश की थी। तब से आज तक इस सिफारिश पर अमल नहीं किया गया। हालांकि फिर उसके बाद सरकार परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, केंद्र में दूसरी पार्टी आई, भाजपा की वर्तमान पार्टी आई। अब पेंशनरों को बड़ा आर्थिक नुकसान यहाँ पर हुआ, क्योंकि यूपीए ने तो यहाँ पर कमेटी गठित की, लेकिन उस कमेटी गठित करने के बाद ही सरकार बदल गई। अब नई सरकार आई, नई सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब जब दबाव यहाँ पर बढ़ रहा है तब यहाँ पर यह स्थिति निर्मित हो रही है कि अब इन कर्मचारियों को लाभ मिलने जा रहा है। अब प्रदेश में यह स्थिति है कि 50,000 पेंशनर को 3000 रुपये तक पेंशन मिल रही है। 50,000 रिटायर्ड कर्मचारी को 3000 से ज़्यादा पेंशन मिल रही है। ये आंकड़े केवल मध्य प्रदेश के हैं, इस पर भी ध्यान देना है। 2,50,000 ऐसे रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं, 25,000 ऐसे रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्हें 4000 से ज़्यादा पेंशन मिल रही है।
अब प्रदेश में ईपीएफ के दायरे में आने वाले 36 लाख अंशदाता यानी कर्मचारी अधिकारी वर्तमान में मौजूद हैं। वहीं देश में अगर बात करें तो डोंगरे के मुताबिक देश में 36,48,414 रिटायर्ड लोगों को 1,000 से कम पेंशन मिल रही है। 11,73,158 लोगों को 1,000 से लेकर 1,500 रुपए के बीच पेंशन मिल रही है। अब 8,68,443 लोगों को 2,000 से कम और 13,73,091 लोगों को 2,000 से 2,500 रुपए के बीच पेंशन की राशि मिल रही है, जो कि ये बेहद यहाँ पर इनके लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा रहा है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और इनके भविष्य को देखते हुए, चूंकि इनकी उम्र भी अब ज़्यादा हो चुकी है और इनके पास अब एक ही माध्यम है सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का, जो कि यह कर चुके हैं। अब इनको बारी है आदेश फाइनल आने की, जो कि आदेश अब जल्द ही जारी होने जा रहा फरवरी 2025 में। अब इनको 7500 की राशि न्यूनतम पेंशन के रूप में यहाँ पर मिलने वाली है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।